हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम। हम शरणानंद जी महाराज की वाणी का आधार लेकर चिंतन मनन कर रहे हैं और क्षेत्र है कर्म विज्ञान और उनसे जुड़े आध्यात्मिक फंडामेंटल्स। तो कल जो किया था उसकी 2-4 लाइनें दोहरा लेते हैं। वस्तु, योग्यता आदि की ममता का त्याग करने पर उनके सदुपयोग में कोई कठिनाई नहीं होती। इस पर हमने विशेषता से चिंतन किया था। अपितु उनका सदुपयोग सहज तथा स्वाभाविक हो जाता है। तो इसका भाव ये था कि हम ये चिंता न करें कि हमारी ममता छूट जाएगी। कई लोग को ये बड़ा भय सा रहता है कि हम ये करें तो हमारा ये छूट ना जाए। अरे विकार इतने दृढ़ हैं, इतने गहरे हैं, भैया आसानी से नहीं छूटते। यही सबसे बड़ा हेडेक है। छूटने लगे तो बाहर का कुछ बिगड़ता नहीं है और सुधर जाता है, बढ़िया होता है। वही बता रहे हैं कि वस्तु, योग्यता आदि की ममता का त्याग करने पर उनके सदुपयोग में कोई कठिनाई नहीं होती। उससे और भली प्रकार से सेवा होती है, विस्तार होता है, बाहर का भी विकास होता है, लौकिक पारलौकिक सभी प्रकार की उन्नतियां होने लगती हैं। ममता बनाए रखने से जो कुछ मिला है वह सदैव रहेगा, वह भी संभव नहीं है। तो ये एक लॉजिकल बात है कि हम आसक्त रहें चीज़ों में, परिस्थितियों में, तो वो परिस्थितियाँ बदलेंगी नहीं, ऐसी बात नहीं है। परिस्थितियाँ तो भी बदल जाएंगी, तो भी हमें धोखा होगा। हम चाहे इतना पैर पटकें, चिपकें, पर जो चीज़ जानी है वो जाएगी ही। साधक जिन वस्तु आदि में ममता करता है वे सदैव नहीं रहती, किंतु ममता का प्रभाव लोभ, मोह आदि विकारों के रूप में ही उसके हाथ लगता है, जिससे बेचारा साधक अनेक प्रकार के दोषों में आबद्ध हो जाता है, फंस जाता है। जीवन में मांग निर्दोषता की है, परंतु ममता ने उसकी अभिव्यक्ति नहीं होने दी। अतः प्रत्येक साधक को कर्तव्यनिष्ठ होने के लिए जाने हुए असत का त्याग अनिवार्य है। यहाँ एक एक शब्द बहुत कीमती हैं, इसको समझते हैं, जिससे हमारे हृदय में कई प्रकार के मान्यताएं जो बैठी हैं अज्ञान के कारण, बेवकूफ़ी के कारण, ठीक से विचार न करने के कारण वो निकलेंगी। यही ओवरऑल इस एनालिसिस का अलग अलग एंगल से वही बात देखने का परिणाम है। तो क्या है कि देखो, एक बात तो ये हुई कि यदि हम काम ठीक से करें और अच्छे से करें तो हमें अपने आप ही पता चल जाएगा कि, और थोड़ा विचार करें कि कहाँ कहाँ हम फंसे हैं। तो हमारे एक ये बताया जा रहा है कि ममता जैसे ही हम डील करते हैं, उसे देखते हैं ममता के रूप में, उसे दोष के रूप में, तो वो हटने लगती है और उससे हमारे व्यवहार में, हमारे काम में और उस वस्तु के, योग्यता के किसी भी प्रकार के सुरक्षण में या उपयोग में कोई भी दुविधा नहीं होती और हम मज़े से करते हैं। इसका एक एग्जाम्पल हमने लिया था कि मान लो शादी में कोई आया है और उसको आपने कोई काम दे दिया, तो ना तो उसके जो सामान दिया है वो उसका है, लेकिन वो अच्छे से सबको वितरण कर रहा है। अब दूसरी बात और जो बहुत महत्व की है वो ये है कि यदि हम ऐसा नहीं करें सपोज़, तो उससे कोई वस्तु सुरक्षित रहेगी, वस्तु का संग्रह कर लें खूब, कहीं खर्च ना करें तो वस्तु सुरक्षित रहेगी, वस्तु विदा नहीं होगी, ऐसी बात नहीं। वस्तु सड़ जाएगी, खराब हो जाएगी। या फिर कोई योग्यता है तो आप बहुत यूज़ नहीं कर रहे हो सबके भले के लिए, या जो करना चाहिए नहीं कर रहे हो, तो आपका ही घाटा है। वो योग्यता भी जाती रहेगी, कुंठित हो जाएगी। सामर्थ्य आज है, कल नहीं रहेगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, हर एक प्रकार के सामर्थ्य ढीले हो रहे हैं।
याद शक्ति कम हो जाती है, इंद्रियों की शक्ति, तेज सब कम होने लगता है धीरे धीरे। तो ऐसे ही ये कहा जा रहा है कि वो चीज़ बनी रहेगी, ये संभव ही नहीं। दूसरी बात ये हो गई। अब तीसरी बात वो और महत्व की है कि यदि हम ममता युक्त, आसक्ति युक्त, क्रेविंग से ड्रिवन होके, क्लिंगिंग से ड्रिवन होके हम करते हैं तो हम दिन रात दुर्बल होते जाते हैं, नंबर 1। और जो संस्कार पैदा होते हैं यदि हम क्लिंगिंग मोड में हैं, तो जो संस्कार पैदा होते हैं लोभ के, मोह के, घृणा के, द्वेष के, ये हमारे पूरे व्यूज़ को डिस्टॉर्टेड कर देते हैं। हमें अलग अलग मान्यताओं में, अलग अलग विचारों में हमें बांट डालते हैं। तो उससे हमें जो चीज़ जैसी है वैसी नहीं दिखती, सत्य ज्यों का त्यों नहीं दिखता। वो सत्य चाहे बिल्कुल तात्कालिक हो या किसी और के विषय में बात हो रही हो जी, या किसी और को समझना हो या किसी विषय को समझना हो, हमारी जो बुद्धि है उसमें पक्षपात, द्वेष, राग ये सब घर कर लेते हैं। तो हमारी कॉन्शियसनेस को बड़ा एक टेंट से भर देते हैं, बड़े डिफाइलमेंट्स के कारण उससे वो सीधी नहीं देख पाती, जैसी है वैसी नहीं देख पाती। कुछ ना कुछ प्रभाव, कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस रहता है। जैसे कि कोई चश्मा पहने हो और उसके ऊपर कुछ एक कलर लगा ले तो उसे अब वो कलर वाला ही संसार दिखता है। ऐसे ही बुद्धि का है बिल्कुल, कि बुद्धि में यदि कुछ प्रभाव है, किसी भी बात का दुष्प्रभाव है, तो वो वही वैसा ही देखेगी। जैसे कोई किसी व्यक्ति पे मोहित हो जाता है तो हम मजाक में भी कहते हैं ना कि दिल आया गधी पे तो परी क्या चीज़ है। तो वो दिल क्या है, मन क्या है, एक ही बात है। तो वो मन को जब एक राग हो जाता है किसी से मोह हो जाता है, तो उस वक्त उसको सद्गुण ही दिखते हैं, दुर्गुण दिखते ही नहीं है। तो मोह का एक और टेस्ट है कि यदि दोष रहते हुए भी दोष ना दिखे तो राग है, मोह है। और गुण रहते हुए भी गुण ना दिखे तो वहाँ द्वेष है अपना। तो इस तरह से यदि हम ममता युक्त व्यवहार करते हैं तो हमारा क्या होता है कि ये जो राग के, द्वेष के, मोह के, अभिमान के, लोभ के, कंजूसी के, सुख लोलुपता के, ये संस्कार जो संग्रहित होते रहते हैं, ये हमारी पूंजी बन जाती है। किस बात के लिए? नरक में ले जाने के लिए, दुख में ले जाने के लिए, टेंशन में ले जाने के लिए, बीमारियों में ले जाने के लिए। तो ये बड़ा एक संग्रह होता रहता है। और जो परिस्थिति है और जो उससे जुड़ी चीज़ें हैं जिनके लिए हमने ये संस्कार निर्माण किए, वो तो हाथ से खिसक जाएंगी, वो तो एक किसी और विधान से ही चल रही हैं। ये कोई वश नहीं कि हर धनी आदमी धनी बना रहे। कुछ ऐसी आपातकालीन आ सकता है, कोई संकट या कोई परिस्थिति, उसका प्रिय व्यक्ति हो, उसको ही कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है कि उसे धन खर्च करना पड़े या अपने ऊपर ही करना पड़े, या ऐसी सिचुएशन हो जहाँ वहाँ उसका धन मदद न करे, या मान लो किसी व्यक्ति में आसक्त है बहुत ज़्यादा तो वो कोई दूसरे से उसका लगाव हो जाए और वो उधर चला जाए या मर जाए, कुछ भी हो सकता है। तो वो जो चीज़ है, जो परिस्थिति है, ये तो बदल जाती है। हम पावर में हैं मान लो, तो हो सकता है कि 2 साल पावर में हैं, तीसरी साल ट्रांसफ़र हो जाए, कोई दूसरा डिपार्टमेंट हो जाए, मैनेजमेंट से हट जाएं, रिटायर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो वो चीज़, वो परिस्थिति, वो पावर, ये सब नहीं रहता। एक लकवा मार जाए तो उससे पूरी ज़िंदगी की दिशा ही बदल जाती है। तो कहने का ये मतलब है कि जिस चीज़ के लिए हमने संस्कारों का निर्माण किया, वो चीज़ तो रहने वाली वैसे भी नहीं है। पर ममता के कारण क्या होता है कि ये सब जो दुख पैदा करने वाले विकार, दुख की जो फैक्ट्री है, ये हम स्थापित कर लेते हैं। ये संस्कार हम डालते रहते हैं और ये संस्कार नाश नहीं होते। ये संस्कारों को बड़ा समझ के, बड़ी सजगता से, बड़ी सावधानी से उनसे एक सामना करना पड़ता है, उनको समझना पड़ता है, और फिर उनका जो आदत वाला पैटर्न है, फोर्स है, एक पेशेंस रखनी होती है, तब वो धीरे धीरे
अलविदा होते हैं। एक प्रॉपर न्यूरोप्लास्टिसिटी की ट्रेनिंग लगती है। तो ये इतना आसान नहीं है। जो हम एक गलत व्यूज़ बना लेते हैं उसके आधार पे आसक्त होके ममता को धारण करके, तो ये सब संस्कार पैदा होते रहते हैं और आगे जन्म में, इस जन्म में, जन्म जन्मांतर में हमें दुख देते रहते हैं। तो इसलिए ये जो बातें बताई जा रही हैं सच में बहुत शॉर्टकट है, इन्हें बहुत गहराई से समझें, देखें कि हमें घाटा क्या हो रहा है, हमें ये करने का फ़ायदा क्या हो रहा है, ठीक से विचार करें तो समझ में आता है कि कुछ भी घाटा नहीं है और कोई फ़ायदा रुकता नहीं। तो यहीं पे रुकते हैं। ये बहुत ब्यूटीफुल एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत ही गंभीर भी है कि हमें ममता छोड़ने के लिए हर प्रयास उत्साहपूर्वक करना चाहिए, बड़े उत्साह से विचार करना चाहिए, समझना चाहिए, तभी व्यक्ति जो चाहता है वो कर पाएगा, कर्तव्यनिष्ठ हो पाएगा। तो इसीलिए हर एंगल से स्वामी जी लास्ट में ये बात आपके दिमाग में बिठाने की कोशिश ही करेंगे कि प्रत्येक साधक को कर्तव्यनिष्ठ होने के लिए जाने हुए असत का त्याग अनिवार्य है। जाना हुआ असत क्या है? ममता, आसक्ति, ये सब। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम।